एक बार घर के बुजुर्ग मुखिया की आंख में तकलीफ रहने लगी। एक डॉक्टर उनके घर आए और बुजुर्ग को आंख की जांच कराने की सलाह दी। उस बुजुर्ग ने कहा, आंख बनवाने में बेकार पैसे खर्च होंगे, परहेज रखना पड़ेगा। मेरी आंखें तो ऐसे ही ठीक हैं। थोड़े दिन बाद उनकी आंख में ज्यादा तकलीफ रहने लगी। वो डॉक्टर फिर घर आकर बोले, बाबा अब तो आंखें चेक करवा लो, नहीं तो बाद में ज्यादा तकलीफ होगी। वो बोले, मुझे क्या जरूरत है, मेरे 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, पोते पोती हैं, ये सब मेरी आंखें ही तो हैं। कोई न कोई हमेशा मेरे पास रहता है। अचानक एक दिन घर में आग लग गई। सब बाहर भाग गए। बुजुर्ग को किसी ने नहीं निकाला। एक पड़ोसी ने आकर उन्हें निकाला। तब तक वो काफी जख्मी हो चुके थे। खैर उनकी जान बच गई। वो बुजुर्ग सोचने लगे, आज अपनी आंखें सही होती तो कितना अच्छा होता। काश डॉक्टर की बात मान ली होती तो आज इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। पर आदमी मानता कहाँ है। उसे तो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पैसे पर भरोसा होता है, जबकि आदमी को स्वयं पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। शरीर से कभी किसी की सेवा की जरूरत ना पड़े। इसीलिए दोस्तों, आंखों की देखभाल बहुत जरूरी है। हमें नियमित रूप से आंखों की जांच करवाते रहना चाहिए, ताकि किसी भी बीमारी का जल्दी पता चल सके और उसका सही से इलाज किया जा सके। शार्प साइट आई हॉस्पिटल हमने लाखों लोगों की आंखों को नई रोशनी दी है, तो आओ अच्छा देखें। इस वीडियो में मैं आपको 20वीं सदी के सबसे कामयाब इंसान एंड्रयू कार्नेगी द्वारा दी गई 3 ऐसी एडवाइस बताऊंगा जो आपकी लाइफ बदल देगी। नंबर 1, अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे तो जिंदगी भर एवरेज बनकर रहोगे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तभी काम करते हैं जब उनके ऊपर आगे से प्रेशर पड़ता है। यानी कि अगर आप खुद को अपने सपने पूरे करने के लिए मोटिवेट नहीं करोगे तो कोई और उसके सपने पूरे करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। अगर आपके पास खुद के सपने पूरे करने के लिए प्लान नहीं है तो आप किसी और के प्लान पर काम करोगे। और पता है उन लोगों ने आपके लिए क्या प्लान किया है? कुछ भी नहीं। उनके प्लान से ज्यादातर उनका ही फायदा है, आपका नहीं। नंबर 2, कामयाब होने के लिए हमेशा एक काम पर फोकस करो। अगर आप अलग अलग काम पर फोकस करोगे तो कुछ भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक काम पर फोकस करो और उसमें एक्सपर्ट बनो, क्योंकि इस दुनिया को एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है। रिपीटेटिव काम करने वाले बहुत मिल जाएंगे। नंबर 3, आप जिस चीज पर भी ध्यान दोगे वो बढ़ेगी। अगर आप अपने बिजनेस पर ध्यान दोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये दुनिया का कानून है। जब आप खुद पर और अपने सपनों पर फोकस करते हो तब आप बढ़ते हैं, और जब आप नेगेटिव बातों पर ध्यान देते हो तब नेगेटिव चीजें बढ़ती है। एक समझदार आदमी हमेशा अपने सपने पर फोकस करता है, इसीलिए उसके सपने हकीकत में बदल जाते हैं। एक दिन स्कूल के बाहर बारिश हो रही थी। टीचर सभी बच्चों से पूछते हैं, अगर मैं तुम्हें 100 रुपए दूं तो तुम क्या करोगे? तो सब बच्चों ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा, चॉकलेट खरीदूंगा। किसी ने कहा, खिलौने वाली कार खरीदूंगा। एक बच्चा बहुत चुप था और एक बच्चा चुपचाप बैठा था। टीचर्स के पास गया और पूछा कि तुम क्या खरीदोगे? तो उसने जवाब दिया, मैं एक चश्मा लूंगा। अपनी माँ के लिए टीचर ने कहा, वो तो तुम्हारे पिताजी ला देंगे। उस बच्चे ने कहा, मेरे पिताजी नहीं है, माँ कपड़े सिलती है और जिस वजह से उसे आंख से कम दिखाई देता है। टीचर बच्चे की बात सुनकर भावुक हो गए और कहा, ये लो 100 रुपए और ये लोग अलग से ज्यादा 100 रुपए, जिस दिन तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा।
उस दिन मुझे ये पैसे लौटा देना और याद रखना, खुद में कभी घमंड मत आने देना। मेरी दुआ है तो खूब करें और बड़ा आदमी बने। उस दिन मैं खुशी से तेरी पीठ थपथपाऊंगा। 20 साल बाद उसी स्कूल के बाहर एक जिला कलेक्टर की बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। सब हैरानी से उस गाड़ी को देखने लगते हैं। उसमें से एक लड़का निकलता है और टीचर के पास जाके पैर छूता है और बोलता है, ये लीजिए आपके 100 रुपये। टीचर उस लड़के को पहचान जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो खुश था ये देखकर कि वो सब में कामयाब है और साथ ही उसने उसकी कही हुई बात का भी सम्मान किया। इसलिए हमेशा कामयाबी के सपने देखें, उन्हें पूरा भी करें, लेकिन कभी घमंड ना करें। एक बार एक टीचर क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर चॉक से एक लाइन बनाते हैं और फिर स्टूडेंट की तरफ देखकर बोलते हैं कि क्या इस क्लास में कोई ऐसा है जो इस लाइन को मिटाए बिना भी छोटी कर सकता है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स सोच में पड़ गए। सभी बैठे बैठे दिमाग लगा रहे थे, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस लाइन को मिटाए बिना भी कैसे छोटा कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सोचने के बाद एक स्टूडेंट उठकर आगे आता है और चौक उठाकर उस लाइन के ऊपर उससे भी बड़ी लाइन खींच देता है। अब क्योंकि उस लाइन के साथ एक बड़ी लाइन भी खींच चुकी थी, इसीलिए क्लासरूम में बैठे सभी बच्चों को पहले वाली लाइन छोटी लगने लगी। इस तरह से उस लड़के ने उस लाइन को मिटाए बिना ही छोटा कर दिया था। तब उस टीचर ने सभी को समझाते हुए कहा कि देखो, तुम आगे जिंदगी में जो भी बनोगे या कोई भी काम करोगे तो हर काम में तुम्हें कोई ना कोई कॉम्पिटिटर मिलेगा, लेकिन कभी भी अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना होगा तो यह मत सोचना कि उसकी टांग खींचकर उसे कैसे गिराना है, बल्कि तुम अपने आप पर ध्यान देना, अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देना, जिसे वो खुद पीछे छूट जाएगा और आप बड़े बन जाएंगे। एक बार 13 साल का बच्चा आइसक्रीम के लिए आइसक्रीम के एक रेस्टोरेंट में गया और वहां पर एक टेबल पर बैठ गया। तभी वेटर के पास आया और पूछने लगा, आपको क्या चाहिए? उस बच्चे के सामने टेबल पर एक लेडी आइसक्रीम खा रही थी। बच्चे ने इशारा करते हुए कहा, वो वाली आइसक्रीम कितने रुपए की है? वेटर ने कहा, 15 रुपए की। उस बच्चे ने अपनी जेब में हाथ डाला और पैसे निकालकर गिरने लगा। फिर उस बच्चे ने कहा, इससे छोटे वाली है, स्क्रीन कितने की है? वेटर ने परेशान होते हुए कहा। 12 रुपए की। बच्चे ने कहा, वही ला दो। वेटर काफी देर तक खड़ेढ़ा रहा था, इसलिए उस बच्चे पर गुस्सा करने लगा और वो गुस्से में गया और आइसक्रीम लाकर बच्चे की टेबल पर रख दी। बच्चे ने आइसक्रीम खाई और बिल के पैसे देकर वहां से चला गया। जब वेटर प्लेट उठाने गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस बच्चे ने वेटर के लिए 3 रुपए टिप के रूप में रखे थे। 2 तो वो बच्चा चाहता तो 15 रुपए वाली आइसक्रीम खा सकता था, लेकिन उसने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा। सीख अक्सर ऐसी छोटी छोटी चीजें इंसान की बड़ी सोच को दर्शाती है। बात समझ आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। एक आदमी ने अपने दोस्त को फोन किया और कहा, दोस्त, मुझे पैसों की जरूरत है। मेरी माँ बीमार है और मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं हैं। उसके दोस्त ने उत्तर दिया, ठीक है मेरे दोस्त, फिक्र मत करो, मुझे रात को फोन करना। लेकिन रात को जब उसने उसे फोन किया तो फोन बंद था। उसने बार बार फोन करने की कोशिश की। आखिरकार जब उसका फोन नहीं लगा तो वह दूसरे दोस्त की तलाश करने लगा जो उसकी मदद कर सके, लेकिन उसे ऐसा कोई भी नहीं मिला। अपने दोस्त से वह दुखी और निराश हो गया, जिसने उसे तब साथ नहीं दिया जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और फोन भी बंद कर दिया। निराश और हताश होकर घर लौटने पर
उसे उस तकिए के पास दवाओं से भरा एक बैग मिला जहां उसकी मां सो रही थी। उसने अपने छोटे भाई से पूछा कि यह कौन लाया। छोटे भाई ने कहा, आपका फ्रेंड डॉक्टर की लिखी प्रिस्क्रिप्शन लेने आया था और यह दवाई वही लाया था जो आपके आने से थोड़ी देर पहले चला गया। वह मुस्कुराया। अपनी आंखों में खुशी की आंसू लेकर वह अपने दोस्त की तलाश में निकल पड़ा। जब उसे उसका दोस्त मिला तो उसने पूछा कि तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें कॉल लगा रहा था। दोस्त ने उससे कहा, यार मैंने अपना फोन बेच दिया और तुम्हारी मां के लिए दवा खरीदी। दोस्तों, अब आप समझे कि दोस्ती क्या होती है। एक सच्चा मित्र तब हार नहीं मानता या साथ नहीं छोड़ता जब तक उसका मित्र मुसीबत में हो। असली दोस्त एक भाई जैसा होता है, बस उसने जन्म दूसरी मां की कोख से लिया होता है। अपने ऐसे दोस्त के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा जो हमेशा आपका साथ देता है। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो। एक बार एक जंगल में दो बंदर रहते थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। हमेशा की तरह जंगल में मौज मस्ती करते हुए एक डाली से दूसरी डाली पर झूम रहे थे कि अचानक से उनमें से एक बंदर का पैर फिसल जाता है और वो नीचे दलदल में गिर जाता है। फिर उसको बचाने के लिए दूसरा बंदर भी दलदल में कूद पड़ता है। तो दूसरे बंदर ने कहा, देखो घबराना मत, हम कोशिश करेंगे तो हम जरूर इस दलदल से बाहर निकाल जाएंगे। लेकिन वो इतना घबरा गया और इतना डर गया कि वो जोर जोर से अपने हाथ पैर हिलाने लगा और वो दलदल में और ज्यादा नीचे गहराई तक चला गया और वो मर गया। और दूसरा बंदर चाहकर भी उसको बचा न सका, तो दूसरे बंदर ने थोड़े थोड़े अपने पैर बाहर निकालने शुरू किए और जैसे उसके पैर बाहर निकाल गए तो वो जोर से छलांग लगाता है और कीचड़ से बाहर निकल जाता है और जंगल की ओर चल जाता है। निष्कर्ष, चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए, हमें कभी डरना नहीं चाहिए और कभी घबराना नहीं चाहिए। हर मुसीबत का एक हल होता है, पर उसको ठंडे दिमाग से सोचने होते हैं तो अपने आप रास्ता मिल जाता है। इसलिए कभी भी मुसीबत आए तो ठंडे दिमाग से जरूर सोचें, तो आपको रास्ता जरूर मिल जाएगा। और अभी तक आप फॉलो नहीं किए तो जरूर आप फॉलो कर लें। एक दिन एक मुसाफिर कहीं जाते वक्त किसी अनजान जगह पर भटक जाता है और वह एक गांव में आकर रुकता है, जहां वो गांव के आदमी से कहता है, दोस्त मुझे आपकी सहायता चाहिए, मैं खो गया हूं। तब गांव का आदमी पूछता है, क्या आपको पता है आप अभी किस जगह पर हो? मुसाफिर कहता है, हाँ मैंने अभी आपके गांव का नाम पढ़ा। फिर गांव वाला कहता है, क्या आपको पता है आपको जाना कहाँ है? तो वो आदमी कहता है, हाँ मुझे पता है। ये सुनकर वह आदमी कहता है, दोस्त यू आर नॉट लॉस्ट, यू जस्ट नीड डायरेक्शन। यानी कि तुम खोए नहीं हो, बस तुम्हें सही दिशा मालूम नहीं है। दोस्तों, हमारी लाइफ भी उस मुसाफिर की तरह है। हम अभी कहाँ हैं वो पता है, क्या अचीव करना है वो भी पता है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को खोया हुआ मानते हैं। इसीलिए लाइफ में सही डायरेक्शन पूछना सीखो, मंजिल अपने आप मिल जाएगी।